दोस्तों, क्या आपने कभी अपने मेंटल हेल्थ के बारे में सोचा है? क्या आपने किसी मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट से मिलने के बारे में सोचा है? आप बने रहिए इस वीडियो में। आज हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब नौकरी सिर्फ 8 घंटे की हुआ करती थी, लेकिन आज के इस कॉरपोरेट कल्चर में जॉब तो जैसे एक 24 आवर सर्विस हो गया है। कभी भी हम फुर्सत में बैठते ही नहीं हैं। इनफैक्ट जब हम सोते हैं तब भी हमारे दिमाग में ऑफिस की ही बातें चल रही होती है। और ये सारी परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं हमारे मेंटल हेल्थ को बुरी तरीके से अफेक्ट करती हैं। अगर हेल्थ की बात करें तो WHO के अनुसार हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। लेकिन ये क्या, नॉर्मली हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ को लेकर के ही अवेयर हैं। अगर हमें फिजिकल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन हमें मेंटल हेल्थ की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। लेकिन यह परिस्थिति कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा डरावनी और ख़तरनाक है। हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। खास करके इंडिया में 1 आउट ऑफ एवरी 5 इंडियन, मतलब ऑलमोस्ट 20% ऑफ टोटल इंडियन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम सम टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। और जब कॉरपोरेट की बात करें तो ये डेटा और भी ज़्यादा भयानक है। 50% ऑफ इंडियन वर्किंग इन कॉरपोरेट सेक्टर्स आर अंडर क्रॉनिक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। डिप्रेशन एक कॉमन सा वर्ड बन गया है, हालांकि कोई भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं आज के डेट पर। एक WHO का ही सर्वे बता रहा है कि इंडिया एक दुनिया का सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड कंट्री बन चुका है। और 15 से 35 साल के एज में जो डेथ्स हो रहे हैं उसमें सुइसाइड तीसरा सबसे बड़ा कारण है। एक एवरेज में प्रतिदिन इंडिया में 200 आदमी और 100 औरतें, मीन्स ऑलमोस्ट 300 पीपल्स आर कमिटिंग सुइसाइड ऑन डेली बेसिस इन इंडिया। ये परिस्थितियाँ कितनी भयावह हैं। हम एक कोविड जैसे बीमारी से इतने ज़्यादा डर गए हैं कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा दिए हैं, लेकिन क्या ये सुइसाइड जैसी घटनाओं पे हमें ध्यान नहीं देनी चाहिए इंडिया में? हम बात तो महाशक्ति बनने की करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के ऊपर हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। एटलीस्ट 20% ऑफ यंग पीपल आर एक्सपीरियंस सम टाइप ऑफ मेंटल इलनेस, और लगभग 50% से ज़्यादा ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एडोलेसेंस पीरियड में स्टार्ट होती हैं। इंडिया में एडोलेसेंस यानी कि टीनेज में जो मेंटल इश्यूज होते हैं, जो साइकोलॉजिकल बिहेवियरल चेंजेस हमारे बच्चों में होते हैं, हम उसको सिर्फ एक जिद समझ करके उसको अवॉइड कर देते हैं। लेकिन हमें जिद और बिहेवियरल प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब ट्रीटमेंट लेने की बात आती है तो 10 में से सिर्फ एक पेशेंट ही इंडिया में एक एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट लेने के लिए किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। नॉर्मली हम मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ एक जो पागल होता है उसी को समझते हैं, लेकिन पागल ही सिर्फ मेंटल इश्यूज नहीं है। क्लिनिकल रिहैबिलिटेशन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, इन सब के रोल को हमारे सोसाइटी में अभी भी दरकिनार करके रखा गया है। सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हेल्थ के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। अगर टोटल खर्च की बात करें तो इंडिया का जो टोटल हेल्थ बजट है उसका सिर्फ 0.06% ही हम मेंटल हेल्थ के ऊपर खर्च कर रहे हैं, जबकि एक डेवलप्ड नेशंस की बात करें, खास करके USA की, तो ये परसेंटेज मोर देन 5% है। तो आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेंटल हेल्थ को लेकर के इंडिया में और ख़ास करके इंडियंस के अंदर कितनी कम जागरूकता है, जबकि सिचुएशन कितना भयावह हो चुका है। प्रधानमंत्री जी भी अपनी
मन की बात कार्यक्रम में कई बार मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हम इन बातों को उतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं। आइए देखते हैं एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इसके बारे में। Hello friends, here I am discussing you very sensitive and necessary issue regarding mental health. In mental health, there are so many perspectives: psychological, social, emotional, professional. So mental health is very necessary for everyone, for you, for your colleagues, your friends, your family, everyone. So keep focus and monitoring on, take a regular assessment on your mental health. One thing I want to tell you, like you have one physician's number, dentist contact number, orthopedic contact number in your contact list. Do you have any psychologist contact number for your mental health to discuss your emotional issues? So just keep focus on your mental health, और इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन. सो आज ही आप हमसे कांटेक्ट करें अपने कंपनी के लिए, फैमिली, फ्रेंड्स, अपने लिए, अपने उन खास सभी लोगों के लिए. तभी हम सब एक साथ मिलकर कह सकेंगे कि हम सब स्वस्थ हैं. थैंक यू सो मच. ये थी डॉक्टर माधवी, जो क्लिनिकल एंड रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हैं और ये स्टेप अप रिहैबिलिटेशन नाम की संस्था चलाते हैं रुद्रपुर, इंडिया में. ये साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल और डिसेबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए काउंसलिंग देती हैं, एडल्ट्स एंड किड्स दोनों के लिए ही. थेरेपी प्लस काउंसलिंग देती हैं. और जैसा कि इन्होंने बताया कि मेंटल हेल्थ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है, तो अगर आपके नोन टू में किसी को भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं तो आज ही डॉक्टर माधवी के इन नंबरों पे कांटेक्ट कीजिए और इनसे अपॉइंटमेंट बुक करके उनका इलाज करवाइए. धन्यवाद.